मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की सुंदर सुबह में जबकि हम पिता परमेश्वर की अद्भुत रचना के निकट आए हुए हैं, आज हमारे लिए पिता परमेश्वर अपना जीवित वचन देता है। हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 10। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम ध्यान से सुने। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन की पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें। उसने आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं, यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त एक दृष्टांत के रूप पर अपने आप को बतलाता है और कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर ख्रिस्त यीशु एक चोर के बारे में बतलाता है और उसका आचरण किस प्रकार का होता है उसको बतलाता है। और जब हम उसकी संगति में रहते हैं तो वो हमें घात करता है और नष्ट कर देता है। अर्थात चोर की ये विशेषता होती है कि घात करना और जीवन को नष्ट करना। परंतु हमारा पिता परमेश्वर जो अपने आप को एक भला चरवाहा कहता है, वो कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि जो मेरे निकट आता है वो जीवन को पाता है और वो बहुतायत का जीवन को पाता है। हम संसार के जीवन में देख पाते हैं, हमारे साथ हम जबकि अड़ोस पड़ोस के लोग या कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जो हमें अपना सलाह देता है, मशवरा देता है, और जो अगर हम उसके सलाह को सुनते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और उसके कारण अगर हमें बाद में पछतावा होता है कि मैं क्यों उसका बात को सुनकर इस कामों को किया और जिसके कारण मुझ पर विपत्ति आई, तो ऐसे लोग ही हैं जो कि हमारे जीवन के लिए चोर हैं। और दूसरी हम देखते हैं, यदि हमको पैसे की ज़रूरत है और हम पैसे के लिए इधर उधर किसी मांग कर रहे हैं, कभी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, परंतु हमें पैसा वहाँ से भी नहीं मिलता है, और हमें पैसे के लिए हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हमें पैसे के बंदोबस्त कर दे। और उस परिस्थिति में अगर हमें कहीं से फ़ोन आता है कि हम जो तुमको इतना लोन देंगे और लोन के लिए तुम्हें कोई कागज़ पत्र या कुछ भी जमा नहीं करना पड़ेगा, कोई गारंटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें मुफ्त में इसे बिना कागज़ पत्र के ही लोन दे देंगे, तो हम जो खुशी से खूब पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो हमारी विनती को, प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और हमारे लिए लोन का बंदोबस्त कर दिया। और जब हम उस मनुष्य या उस संस्था से लोन को लेते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमें वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन 15 दिन, महीना दिन बीतने के बाद वो हमारे अपने पैसे की वसूली के लिए हमारे पीछे पड़ जाता है। हमें बार बार कहने लगता है कि तुम लोन लिए हो और तुम्हारा सूद इतना बढ़ गया है और तुम्हें इतना पैसा चुकता करना पड़ेगा। ऐसे बोल बोल के हमें परेशान कर देता है और हमें वो थका देता है। इस प्रकार से वो जब हम किसी दूसरे से लोन बिना कागज़ पत्र का, बिना कोई अपने गारंटर का हमें वो पैसा देता है, तो हमें उस अपने पैसे की रिकवरी के लिए हमें वो तंग करता है। यही लोग जो हैं हमारे जीवन में चोर हैं।
और हम देखते हैं किसी घर में अगर कोई नई बहू आई है तो अपने घर में परिवार में अपने पति के साथ वो आनंद पूर्वक रहती है। परंतु हमारे कोई पड़ोसी औरत जब हमारे घर में कोई नहीं रहता है उस समय उसके पास हमारे घर में आएगी और वो नई बहू को बोलेगी, अरे तुम तो इतना काम करती हो और तुम्हारी सास जो है दिन भर बैठी रहती है और जो है तुम तो काम करते करते थक जाती है, तुमको कहीं घुमाने नहीं लेके जाता है तुम्हारा पति, और तो और तुम्हारे पास एक मोबाइल भी नहीं है। इस युग में तुम्हारे पास तुम्हारा पति तुमको एक मोबाइल तक नहीं दिया। इस प्रकार से वो बातों को करती है और धीरे धीरे जो है वो हमारे घर में जो नई बहू आई रहती है उसका झुकाव उस महिला के साथ उस औरत की तरफ पड़ जाता है और उसके दिल में हमारे घर के लोगों को प्रति, अपनी सास के प्रति, अपने पति के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है और इस प्रकार से लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न हो जाते हैं और अंत में वो परिवार टूटने की कगार में चला जाता है। और हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई दुश्मन है और हमारे जान पहचान का कोई आदमी हमारे पास आके कहता है तुम्हारा जो वो फलना आदमी है तो तुमको जो है ऐसे ऐसे बोलता है और तुम्हारे प्रति ऐसे विचार रखता है, जबकि तुम भले आदमी हो और तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ उसका दुष्टता की भावना रखना, दुश्मनी की भावना रखना वो गलत है। तुम निश्चित तौर से तुम भले आदमी हो और लेकिन वो जो तुम्हारे बुराई चाहता है, तुम्हारा हानि चाहता है, वही खराब आदमी है। इस प्रकार से हमारे पास वो कहता है और हम उसके बातों में आकर उसको अपना पूरा घर के बारे में, अपना पर्सनल बातों को हम उसके साथ शेयर कर लेते हैं और तो और वो उसका हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हमारा संबंध होने लगता है। इस कारण से हमारा जो है मानसिक तनाव हो जाता है और हम एक दिन बीमार हो जाते हैं और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो जो हमारे दुश्मन के बारे में हमसे भला बुरा कह रहा था वो अब हमसे दूर हो जाता है, हमसे बातचीत नहीं करता। वो देखता है, जानता है वो मुझसे सहायता मांगेगा, मुझसे पैसे मांगेगा, इस प्रकार से वो सोच कर वो हमसे अलग हो जाता है। तो ख्रिस्त में प्यारो, यही लोग हैं जो चोर हैं, जो कि हमारे जीवन में चोरी करने के लिए, शांति को चोरी करने के लिए आते हैं, हमारे धन को चोरी करने के लिए आते हैं। यही असली चोर है। इन्हीं से परमेश्वर पिता हमें बचने की सलाह देता है। तो ख्रिस्त में प्यारो, आज जब हम संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें सतर्क रहना है, हमें चोरों को पहचानना है। चोर कई रीति से हमारे ऊपर सेंध मारते हैं, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, धन की तरह से, धन की ओर से, और शांति को, हर एक बातों को हमारे बीच से चुरा लेते हैं और हम जो है एक बुरे जीवन को व्यतीत करने लगते हैं और हम इस प्रकार से एक दिन परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं और हम एक दिन नरक का भागी हो जाते हैं। तो आइए आज के वचन, आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हम अपने जीवन में निश्चय कर लें कि हम असली चोर को पहचानें और उनसे दूर रहें और पिता परमेश्वर जो हमारा भला चरवाहा है, जो हमें जीवन देने वाला है, उसी के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन जब इस संसार का खत्म होगा, हम दूसरे क्षण ही पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने आवेंगे। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में गुप्तायत की आशीष दी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने आज हमारे लिए अपनी बहुमूल्य शांति और आनंद और खुशी को प्रदान किया। आज के दिन हम अपने आप को भला चंगा पाते हैं। आज के दिन हम इस जिंदों की धरती में चलते फिरते हैं, खुली हवा में सांस ले पाते हैं।
इस दया के लिए तुझे धन्यवाद देते। आज वचन में हम देख पाते हैं, तूने हमें बताया चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वह चोरी करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाए, बहुतायत की जीवन पाए। दया कर प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम अपने चोरों को पहचानने पाएं और उसको हमारे अंदर प्रवेश करने नहीं देने पाएं, हम उससे दूर रहने पाएं और हम तो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है तेरे चरणों में आने पाएं और तेरे संगति में रहने पाएं और तुझसे हम बहुतायत की जीवन को प्राप्त करने सके। प्रभु जी, आज की सुंदर वचन की आशीष हम सबों को बहुतायत से प्रदान करें। आज के दिन में हमारे प्रिय लोगों के घरों से कोई मनुष्य, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई बहन बेटी अगर घर को छोड़ के कहीं चले गए हैं, यीशु नाम में आज लौटकर अपने घरों को आने पाए। हर एक को बीमार आदमी जो कि जिसको लकवा मारा है, जिसका किडनी का खराब हो गया है, जो कि पैरालिसिस का बीमार आदमी है, जो हृदय रोगी है, माइग्रेशन का रोगी है, हर एक किस प्रकार के रोगी यीशु नाम में तुम चंगे हो जाओ। हर एक व्यक्ति जिनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, हर्निया का बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक जवान लड़का और लड़की, बच्चा और बच्ची जो कि मोबाइल की गलत संगति से ग्रसित हो गए हैं, यीशु नाम में उनके आज गलत संगति दूर होने पाए। हर एक उस जवान युवती जो कि आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यीशु नाम में आज उनके रोजगार की मैं रोजगार मिलने की घोषणा करता हूँ। जिनका आज के दिन तक अपना घर नहीं है, अपना निवास नहीं है, यीशु नाम में आज स्वर्गीय आशीष से उनको घर प्राप्त होने पाए। जिनका भी आज जन्मदिन है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उनके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। जिस लोगों का शादी का साल गिरा है, शादी का साल गिरा को मैं मंगल कामना करता हूँ और उनके परिवार को परमेश्वर पिता की आनंद और शांति से भरे रहने की मैं घोषणा करता हूँ। कितने घरों में आज शांति, लड़ाई झगड़ा है, उनके घरों से हर एक प्रकार की शैतान और दुष्ट आत्मा यीशु नाम में दूर होने पाए और उनके घर में तेरी शांति और कुशल पहुँचने पाए। हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को प्रभु अब मैं तेरे चरणों में लेके आते हुए मान लेता हूँ। दया से क्षमा कर दे और हमारी ये दीनहीन पर प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं। दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, प्रभु यीशु के नाम से आप सबों के दिल, हृदय और मन की रक्षा करती रहेगी आज से लेकर सदा। आमीन।